बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। स्ट्रक्चर सिंथेसिस कर लिया, अब हमने करने थे रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है। अच्छा बेटा, इसकी रिएक्टिविटी जो है पिरिडीन की रिजेंबल करती है किसके साथ? नाइट्रोबेंजीन के साथ। नाइट्रोबेंजीन की तरह इसमें 2, 4, 6 पोजीशंस जो हैं वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। 2, 4, 6 पोजीशंस शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन पोजीशंस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और जो 3 और 5 पोजीशंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होती, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। राइट। अच्छा जी, अब पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके लिए पॉसिबल पोजीशंस क्या हैं। इसके लिए बेटे हमने जो इसका कार्बोकेटाइन बनता है वो देखना पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि जब 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स उसने पिरिडिन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो 1, 2, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 3 पे पोजीशन यानी मेटा पोजीशन पे 3 पे अटैच हुआ है। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल की जो दोनों एडजेसेंट हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और जो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है उस पे पैरा पोजीशन पे, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो डायग्राम नंबर 1 है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट 3 पोजीशन के लिए, उसमें इलेक्ट्रोफाइल की एडजेसेंट ऊपर वाली पे पॉजिटिव चार्ज है। जो सेकंड डायग्राम है उसमें इसके पैरा ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज है। और जो थर्ड है इसमें इसके जो नीचे वाली ऑर्थो पोजीशन है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अच्छा, इट मींस कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट 3 पोजीशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जब वो अटैक करता है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है। वी कैन राइट दिस 1, 2, 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगली डायग्राम में देखिए कि जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या 2 पोजीशन पे अटैक करता है तो 4, 5, 6 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें जो फोर्थ वन है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर की वजह से ये जो 2 पोजीशन के ऊपर जो अटैक है, इट इज नॉट फेवरेबल। राइट। तो इसके बाद जो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होगी तो वो 3 पोजीशन पे होगी एंड अंडर वेरी वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस। व्हाई? बिकॉज pyridine is resistant to electrophilic substitution reactions. Why resistant? क्योंकि बेटा इसमें जो कोई रिंग है, इट इज नॉट रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर तो 3 और 5 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता तब तो आसान था। ठीक है। तब तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना आसान था। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई चेंज नहीं होती, 3 एंड 5 पोजीशंस आर नॉट रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बहुत आसान नहीं है pyridine के ऊपर अटैक करना। इसलिए pyridine इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो अंडर वेरी 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 विगरस और ड्रास्टिक कंडीशंस। आप देख सकते हैं बेटे, जो फर्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हो प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, देन नाइट्रोपिरिडीन कैन फॉर्म। एंड नाइट्रो जो ग्रुप है किस पे आ सकता है? एट पोजीशन नंबर 3। ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है उसके लिए पॉसिबल पोजीशन कौन सी है? नंबर 3। व्हाई? वी कैन जस्टिफाई इट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि पोजीशन नंबर 2 की बजाय 3 जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। और अगर 3 पे भी सब्स्टिट्यूशन होगी तो अंडर वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस। अगर हम कंपेयर करें बेंजीन की नाइट्रेशन से तो यहाँ कंडीशंस कहीं ज्यादा विगरस है। पोटेशियम नाइट्रेट भी चाहिए, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी चाहिए एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी। फॉर सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 350 डिग्री Celsius temperature and sulfur trioxide means fuming sulfuric acid. For bromination, bromine at 300 degree Celsius temperature.
For mercuric acetylation, mercuric acetate plus water. ओके, अच्छा बेटा, उसके बाद है कि ये सारा वही डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा बेटा, द रिएक्टिविटी ऑफ pyridine टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी ग्रेट। वाई ग्रेट? हमें पता है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो क्या होगा, रिच इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमें पता है कि pyridine की पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 जो हैं ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रेफरेंशली अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑफ कोर्स एट पोजीशन नंबर 2, ठीक है। So the reactivity of pyridine towards nucleophilic substitution is very great, and the substitution takes place preferentially at two positions. The reason for this may be found on the relative stabilities of carbanions obtained by attack of a nucleophile on pyridine. जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बोनाइन बनता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन बनता है। The nucleophilic attack at 2 and 3 position yield carbanions which are hybrid of the following structures. अब अटैक एट 2 पोजीशन के केस में नंबर 1, 2, 3 ये तीन रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। और अटैक एट 3 पोजीशन के केस में ये तीन 4, 5, 6 ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अच्छा बेटा, अब जो पहला केस है इसमें we see that all the structures are more stable than the corresponding one for the attack on a benzene derivative because nitrogen atom facilitate the negative charge by its withdrawal property. This makes pyridine reactive towards nucleophile. Secondly, the structure 1 is especially stable. पहले वाले जो अटैक पोजीशन 2 अटैक पे जो स्ट्रक्चर 1 है, इट इज स्पेशली स्टेबल इन द सेट ऑफ 1 to 3 due to the presence of negative charge on electronegative nitrogen. This makes the attack at 2 position easier. अच्छा जी, अब इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। इसमें पहले है सोडियम एमाइड के साथ 2 अमाइनो pyridine एंड देन विद फिनाइल लिथियम 2 फिनाइल pyridine, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में अटैक वुड टेक प्लेस एट पोजीशन नंबर 3 एंड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट इज एट preferentially at position number 2. Basic properties we have already discussed, लेकिन as nitrogen lone pair in pyridine has basic and nucleophilic properties, so with strong acids it forms salts, which HCl pyridine form pyridinium chloride. Nucleophilic properties. The pyridine may act as a nucleophile in reaction with methyl iodide, leading to N-methyl pyridinium salt. ठीक है, N-methyl pyridinium salt. pyridine जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, मिथाइल आयोडाइड जो है ये इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक करता है और नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, साथ उसके आयोडोनियम, सो एन मिथाइल pyridinium iodide salt is formed. Then oxidation, pyridine is resistant to oxidation, thus when quinoline is treated with KMnO4, quinoline जो है बेटा ये इसमें दो रिंग होते हैं, एक pyridine रिंग और एक बेंजीन रिंग, ठीक है। Quinoline is treated with KMnO4, the aromatic ring other than pyridine is oxidized because pyridine is resistant, तो जो दूसरा रिंग है वो ऑक्सीडाइज होके तो निकोटीनिक एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये pyridine जो है आमतौर पर रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए, इससे ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस होते हैं आमतौर पे हम इस मीडियम में करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, pyridine is commonly used as solvent for chromium trioxide oxidations. It may however be oxidized to pyridine and oxide by per acids. लेकिन ये अगर बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस हो पर एसिड यूज करें तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन नॉर्मली नहीं, नॉर्मली ये रेजिस्टेंट होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इसमें इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। Then alkylation of methyl pyridine.
अब जो मिथाइल ग्रुप pyridine के ऊपर होगा, इट एक्ट्स एज एक्टिव मिथाइल एंड फर्दर एक्टिवेट होता है, फर्दर इसकी मिथाइलेशन की जा सकती है। कैसे? सोडियम एमाइड इज अ बेस, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, CH2 आ जाएगा। अब चूंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, हम इसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद इट, मिथाइल ग्रुप जो है कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है, एंड इन दिस वे अल्काइलेशन ऑफ मिथाइल pyridine टेक्स प्लेस। इसके बाद अब बेटा रिडक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ pyridine यूजिंग प्लैटिनम एज कैटलिस्ट गिव पाइपरिडीन। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें pyridine की, तो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजनेट हो जाते हैं एंड वी गेट पिपरिडीन।